मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अफजाल है और मैं ट्रू ट्रिनिटी चर्च का पास्टर हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज नेशनल न्यूज़ का, जिनकी वसासत से हम यहां पर खुदा के कलाम की मनादी करने आए हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से चंद मिनटों के लिए सीखेंगे और खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कुर्बानी का अजर। और आज हम खुदा के कलाम में से ये जानेंगे कि कुर्बानी जब हम कोई भी गुजरानते हैं तो खुदा हमें उसका अजर क्या देता है। और बहुत सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो खुदा के कलाम में गुजरानी गई और जिसके वसीला ने हमें खुदा ने बहुत बड़े बड़े अजर दिए और बरकत दी। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी 15 आयत से 18 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारों की रेत के मानिंद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बहुत सी ऐसी सच्चाइयों को बयान करता है जो हमारी जिंदगी के लिए एज ए बाबरकत हैं। आज ये खुदा के कलाम की जो बात हमने पढ़ी है, सुनी है, और मेरे अजीजों जितने लोग इस वक्त मुझे नेशनल न्यूज़ पर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे अजीजों ये मैं आपके सामने खुदा के कलाम की बात रखना चाहता हूं कि सबसे पहली कुर्बानी जमीन पर किसने दी और उस कुर्बानी का अजर हमें क्या मिला। मेरे अजीजों ये सबसे पहली कुर्बानी है जो खुदा के बंदा बाप इब्राहिम ने जब इसहाक पैदा हुआ तो खुदा ने उससे कहा कि जो तेरा इकलौता बेटा है उसे लेकर जा और उसे कुर्बान कर। तो मेरे अजीजों इब्राहिम ने खुदा की बात का इनकार नहीं किया, बल्कि उसने खुदा के आगे झुककर कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, और उसने खुदा की बात मानी। और मेरे अजीजों जब उसने ये कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी तो मेरे अजीजों खुदा ने उसे उसकी इस कुर्बानी का अजर हमें क्या दिया। मेरे अजीजों देखे खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद फरमाता है कि चूंकि तूने ये काम किया और अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाता हूं और मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मेरे अजीजों ये देखें उस कुर्बानी का अजर हमें क्या मिला और खुदा ने हमें कौन सी बरकत दी है। और खुदा ने हमें यह बरकत दी है कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी औलाद को देखें आसमान के तारों की मानिंद और जमीन के मेरे अजीजों रेत के जर्रों की मानिंद बना दूंगा। तो मेरे अजीजों आज देखें कि खुदा ने इस बरकत को पूरी दुनिया में कैसे फैलाया हुआ है। ये बरकत वही है जो बाप इब्राहिम के वसीला से बनी है। और प्यारे खुदावंद ने हमें उस कुर्बानी का अजर दिया है और खुदा ने यह बताया है कि मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं। तो मेरे अजीजों आज बहुत सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो हम गुजरानते हैं और हमें उनका अजर मिलता है। और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो कुर्बानियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो कुर्बानी है वो है शुक्रगुजारी की कुर्बानी। मेरे अजीजों शुक्रगुजारी की कुर्बानी हम जब गुजरानते हैं तो खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है 50 ज़बूर उसकी 23 आयत में, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है
और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, ये है उस शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो हम खुदा के आगे गुजरानते हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमें उस शुक्रगुजारी के वसीला से कितना बड़ा अजर देता है और कितनी बड़ी ब्लेसिंग देता है कि जो इस शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और मेरे अजीजों, सबसे पहली शुक्रगुजारी की कुर्बानी क्या है मेरे अजीजों? वो है हमारी जुबान की शुक्रगुजारी की कुर्बानी। और जुबान की शुक्रगुजारी की कुर्बानी हम खुदा के आगे कैसे गुजरानेंगे मेरे अजीजों? खुदा का बंदा दाऊद जब अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता था तो वो कैसे गुजरानता था? वो खुदा के हुजूर झुकता था, उसकी मदद सराई करता था, उसके आगे गीत गाता और साजो आवाज बजाता हुआ खुदा के हुजूर अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता था। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी चाहिए कि हम अगर खुदा के आगे अपनी अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानेंगे तो खुदा हमें उसका अजर जरूर देगा। और मेरे अजीजों, दूसरी बात जो है वो शुक्रगुजारी की रुपए पैसे की कुर्बानी है जो हम खुदा के हुजूर गुजरानते हैं। तो मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी की रुपए पैसे से हम कैसे खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी गुजरान सकते हैं? खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें बताता है, जब हम खुरूज की किताब उसका 34 बाब और 26 आयत को हम खुदा के कलाम में से स्टडी करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अपनी जमीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर लाना। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी जमीन के पहले पैदावार के फल को खुदावंद के हुजूर में लाएंगे, पहली कमाई को दैयकी को खुदावंद के हुजूर लाएंगे, तो मेरे अजीजों, खुदावंद उसका अजर आपको देगा। और उसका अजर क्या होगा मेरे अजीजों? उसका अजर यह होगा कि आपको खुदा 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना करके लौटाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये है खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। तो मेरे अजीजों, दूसरी जो बात है वो है बदन की कुर्बानी। मेरे अजीजों, हम बदन की कुर्बानी कैसे खुदावंद खुदा के हुजूर गुजरान सकते हैं? आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें कि बदन की कुर्बानी जो हम गुजरानते हैं वो कैसे हम गुजार सकते हैं खुदा के हुजूर। सबसे पहली कुर्बानी मुकद्दस मूसा ने पेश की। जब मुकद्दस मूसा ने अपने बदन की कुर्बानी दी तो खुदा की तरफ से हमें उसका बहुत बड़ा अजर मिला। और मेरे अजीजों, वो अजर हमें क्या मिला? आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुरूज की किताब उसका 34 बाब और उसकी 28 आयत को खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। आमीन। मेरे अजीजों, ये है खुदा के उस बदन की कुर्बानी जो खुदा के हुजूर हम गुजरानते हैं। उसने क्या किया है? उसने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा है। उसमें ना कुछ उसने खाया है ना कुछ पिया है। ये है रोजे और दुआ की कुर्बानी। जब हम खुदा के हुजूर अपनी बदन की कुर्बानी गुजरानेंगे तो खुदा भी हमें बरकत देगा। और इसका अजर क्या है कि खुदा ने उसके इवज हमें क्या दिया है? 10 हुक्म दिए हैं, 10 अहकाम दिए हैं जिन्हें आज हम मानते ही नहीं हैं। मेरे अजीजों, आज मैं जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं सब मुझे ये बताएं कि कोई भी एक शख्स है जो 10 हुक्मों पर अमल करता हो। मेरे अजीजों, आज अगर खुदा ने हमें ये ब्लेसिंग और बरकत दी है तो हमें खुदा ने ये तंबीह भी की है कि इन हुक्मों को मानना और इनके मुतहत चलना। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि अगर खुदा ने हमें यह बरकत दी है तो हमें उस बरकत को रिसीव करना है। और मेरे अजीजों, जो ये कुर्बानी हमें खुदा ने अपने
जिंदगी के लिए दी है ताकि हम ये कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानते रहें। और मेरे अजीजों, देखें कि दुआ और रोजे का अजर जब खुदा देता है तो हमें खुदा अपने पाक रूह से भर देता है। जैसे खुदा ने मुकद्दस मूसा को भर दिया और उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे नूर उसकी जिंदगी में चमक रहा है। तो मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी में भी खुदा का नूर चमकना चाहता है, लेकिन वो कब चमकेगा? जब आप खुदा के हुजूर अपनी बदन की कुर्बानी गुजरानेंगे। तो मेरे अजीजों, ये बदन की कुर्बानी रोजे और दुआ के वसीला से, जो ये रोजों के अयाम चल रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दुआ और रोजे का अजर ये है कि जब आप दुआ और रोजे में ठहरेंगे तो खुदा से आपका मेल मिलाप बना रहेगा। यह है रोजे और दुआ का अजर। अगर आज आप खुदा से मेल मिलाप बनाना चाहते हैं, खुदा से राबता कायम करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, ये अपने बदन की कुर्बानी जो रोजे और दुआ की कुर्बानी है, मेरे अजीजों, उसमें कायम रहें। और ये रोजा और दुआ खुदा के साथ आपका मेल मिलाप बनाए रखेगा। और मेरे अजीजों, रोजा और दुआ आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी तब्दीलियां लाएगा कि मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी जो है वो तब्दील होती जाएगी और बरकतों से भरती जाएगी, और कोई भी ऐसी बात आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बदन की कुर्बानी बहुत अहम कुर्बानी है। अगर आज हम रोजा और दुआ नहीं करते, ना रखते हैं रोजे, तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं रहता। तो मेरे अजीजों, एक बहुत अच्छी खुदा ने अपने कलाम में तमसील बयान की है। जब हम यूना की किताब को पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, देखें कि खुदा का कहर जब नाजिल होता है तो मेरे अजीजों, उस कहर को भी दुआ और रोजा क्या है? तब्दील कर देता है। मेरे अजीजों, जब यूना की किताब उसका 3 बाब हम पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, उसमें यह लिखा हुआ है कि मुकद्दस यूना जब नैनवा शहर में गया मुनादी के लिए, तो खुदा ने उससे कहा कि मैं 40 दिन के अंदर नैनवा शहर को तबाह कर दूंगा। और मेरे अजीजों, जब नैनवा शहर के लोगों ने यह सुना कि खुदा हमें इस कहर के वसीला से तबाह करने को है, तो उन्होंने क्या किया? खुदा की बात को माना। और मेरे अजीजों, उन्होंने दुआ और रोजे रखे और खुदा के आगे गिरे आजारी की, टाट ओढ़ा, खाक डाली सर में। और मेरे अजीजों, देखें, खुदा ने उनकी उस रोजे और दुआ को कबूल किया और वो कहर और वो गजब उनकी जिंदगी से टल गया और खुदा की बरकत और ब्लेसिंग उनकी जिंदगी में आ गई। और खुदा ने कहा कि मैं अब नैनवा शहर को तबाह नहीं करूंगा, क्योंकि अब इन्होंने मेरे आगे झुककर सजदा किया है, अपने अपने गुनाहों से तौबा की है। तो मेरे अजीजों, ये है वो कुर्बानी जो खुदावंद के हुजूर जब हम गुजरानते हैं तो खुदा हमारे बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ कर देता है। मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे चंद मिनटों के लिए और बरकत चाहेंगे आज के कलाम के लिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दुस पाक खुदा, प्यारे खुदावन, देख मैं तेरा शुक्र करता हूं आज इस जिंदा आवाज के लिए जो तेरे लोगों तक पहुंची है, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है और जो प्यारे खुदावंद इस वक्त तेरे कलाम को अपने दिल में रखकर बैठे हैं, प्यारे खुदावंद उनकी जिंदगियों को भी तब्दील कर और उनकी जिंदगियों में भी प्यारे खुदावंद उनको बरकत दे, ताकि प्यारे खुदावंद रोजे और दुआ में ठहर कर प्यारे खुदावंद तेरे साथ अपना मेल मिलाप कायम करें और प्यारे खुदावंद तेरी बरकत को हासिल करें। एक एक जिंदगी को चुना और बड़ी बरकत नायत करना। आज के कलाम के वसीला से हर तरह की बीमारियां, हर तरह के जुबे बंधन तेरे यीशु नाम से टूट जाएं और कोई भी बीमारी इनके घरानों में, इनके जिस्मों में काम ना करे, बल्कि तेरा पाक जलाली बरकत वाला हाथ हमेशा इन पर बड़ा रहे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। God bless you.